कांग्रेसी चमचों को दिखाओ नोटबंदी ने क्या कर दिया। नोटबंदी से क्या फायदा, मैं बोल दूंगी जा भाई धुरंधर पार्ट 2 देख और निकल यहाँ से। इसके लिए हम 500-600 रुपए दे सकते हैं तो गम नहीं होता। थिएटर में जाके जब देखते सैयारा, इसके लिए मैंने 600 रुपए दिए। और जो पाकिस्तान की वाट लगा रखी है इस मूवी में, ना वो तुम्हारे बॉलीवुड वाले लगाते हैं, ये करते हैं कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और वो जो वो ऐसे करता है, वो उसका क्या नाम है, अक्षय खन्ना। भाई साहब क्या एक्टिंग है गुरु, फैन हो गए आपके हम। बाकी मूवीज में तुम्हें जो है क्रिंज रोल मिले थे, एजेंडा है, मूवी एजेंडा है, अरे अरे कद्दू एजेंडा है। शर्मसारी ऐसे छाती पीट पीट के रो रहा है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि धुरंधर 2 मूवी का जो क्रेज़ है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। पहली बार ऐसा देखा गया कि 225 करोड़ रुपए प्री बुकिंग में लग गए। मतलब जो ऑडियंस है उन्होंने पहले ही इतनी सीट्स बुक कर ली, जिसको देखकर मतलब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेज़ है धुरंधर 2 को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मूवी प्रोपोगेंडा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी मूवी समाज में बननी चाहिए। आइए लोगों से जानते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? सर मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। आपका नाम क्या होगा सर? श्याम। आपका नाम मैम? सोनी चंद्रा। सर क्या कहना चाहोगे, धुरंधर 2 मूवी में ऐसा क्या था जो मतलब सब कुछ एक ही बात थी, शुरू से लेके एंड तक जो पाकिस्तान की वाट लगा रखी थी, हाँ। यही था। और जो पाकिस्तान की वाट लगा रखी है इस मूवी में, ना वो तुम्हारे बॉलीवुड वाले लगाते हैं, ना तुम्हारे कोई ये बड़े बड़े हीरो सलमान खान, शाहरुख खान, ये करते हैं कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। पठान वो क्या बोलता है, वो बाप को भेजना है। अब जाके वहाँ पे जाके देखो उसको, रणवीर सिंह को बोल रहा है पाकिस्तान में जाके हल्ला बोल रहा है, वहाँ पे लाहौर को सारों को नींद नहीं आ रही। हाँ ठीक है। और वो जो वो ऐसे करता है, वो उसका क्या नाम है, राकेश नहीं अक्षय खन्ना। भाई साहब क्या एक्टिंग है गुरु, फैन हो गए आपके हम तो। ऐसी वाट लगा रखी है भाई साहब, ऐसे होते हैं एक्टर। ये थोड़ी है कि वो क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं वो फिल्म आजकल वो लड़के रो रहे हैं, कोई टावर पे चढ़ रहा है, सैयारा मूवी। सैयारा तो ये सैयारा वैयारा कुछ नहीं है भाई। देशभक्ति के लिए ठीक है, एक ही मूवी बनी है, उसका नाम है धुरंधर 2 ठीक है। और उसमें जो राजपाल की जो एक्टिंग है भाई, जो वो मौलाना बना हुआ है, वो दाढ़ी वाला राजपाल, अर्जुन रामपाल, क्या भाई साहब सलूट है आप लोगों को। ऐसे एक्टर होने चाहिए, ऐसे मतलब एक जोश जुनून जो दिखे कि हाँ किसी मूवी के लिए उन्होंने रियल में कोई मेहनत करी हुई है। ये थोड़ी है कि वो पोत पात के आगे थोड़ा सा वो मेकअप शेकअप करके आगे और फिल्म में आके खड़े होगा जी हमने तो झंडे गाड़ दिए। ऐसे झंडे नहीं गड़ते हैं। एक्टिंग में दम होना चाहिए। और धरातल पे उस मूवी के बारे में उनने सोचा है, सर्च करा है, उसके बारे में देखा है कि कैसे क्या सीन, एक सीन बड़े। खुद ही सोचो, जिस मूवी में सिर्फ एक्टर चल के जा रहे हैं, उस वॉक ने जो है पूरा इंस्टाग्राम हिला दिया, उस वॉक ने पूरा इंस्टाग्राम ट्रेंड कर दिया, उस वॉक ने, एक गाने की ने। तो ऐसी मूवीज होनी चाहिए ना कि मतलब हल्की फुल्की चीज ही जो है ट्रेंड कर जाती है और मूवी जो है ब्लॉकबस्टर। और सिर्फ ट्रेंड, सिर्फ एक चीज नहीं, मूवी ही धमाकेदार है। वो क्या बताए, एक्टिंग टू गुड। और मैं रणवीर सिंह की बात कर रही हूँ, मतलब रणवीर सिंह ने जो इस मूवी में जो काम किया ना, उसकी जो बाकी जो मूवीज थी, सॉरी रणवीर सिंह पर मुझे बोलना पड़ रहा है, बाकी मूवीज में तुम्हें जो है क्रिंज रोल मिले थे, पर इस मूवी में तो तुमने अपने आप को बताया है कि मैं आग लगा दी, प्रूव कर दिया, प्रूव कर दिया कि वो एक्चुअल में जो एक्ट्रेस वाला जो एक्टर के अंदर जो चीज है ना, वो उसने अपनी मूवी में दिखा दी कि मैं कर सकता हूँ भाई, मेरे को जो रोल मिला है, मेरे को अंदर काबिलियत है, उसने पूरी जान डाल दी उसने किरदार में। अभी जैसे बड़े मालिक बोला जा रहा था कि बड़े मालिक, लोग सोच रहे थे कि आखिर में धुरंधर 2 में ऐसे बड़े मालिक हैं कौन जो पूरे सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखा गया कि धुरंधर 2 में जो बड़े मालिक हैं वो दाऊद इब्राहिम है। जो दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड माफिया में, मतलब आपने देखा होगा बॉलीवुड में अपने एक रुतबा बनाता था, और वो पता लगा कि ISI का भी बाप दाऊद इब्राहिम है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शाम सर ने पहले ही बता दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो वाट लगाई है। और मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत सारी सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ, लोग बोल रहे हैं बीजेपी राज में मूवीज आई है, एजेंडा है, मूवी एजेंडा है। अरे कद्दू एजेंडा है, क्या नाम है उसका, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, इनकी वाट लगा रखी भाई साहब। क्या इनको रेल रखा है। जिन बंदों ने इनकाउंटर नहीं देखा था ना अतीक अहमद का और उसका माफियाओं का, भाई इस मूवी में जाके देख लेना, कति रियलिटी दिखा रखी है और कति फाड़ वाली, एकदम फाड़ वाली। क्योंकि भाई मोदी जी उसमें बोलते हैं आके कि भाई कल से 500 का नोट बंद है, 1000 का नोट बंद है। ओ भाई मुख्तार अंसारी ऐसे छाती पीट के रो रहा है, ऐसे आपको ऐसा क्या लगा धुरंधर मूवी में जो सबसे हटके था?
भाई मुझे उसमें तो सारी चीजें हटके ही लग रही थे। हाँ 1 भी अच्छी थी, 2 भी अच्छी है। बाकी मैंने 2 का ट्रेलर देखा हुआ, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन 1 जो मैंने देखा था भाई एकदम पूछो मत। आपने जो देखा नहीं इसका मतलब क्या रीजन है? सीट फुल है सारी के इसलिए नहीं देखा? पूरा सीट फुल जा रही है और फिर वो भी रात में हो रही है, नाइट टाइम कर रहे हैं, चीज है मैं हमारे बोलना लिए चाहूंगी दिक्कत हो रहा है दिन ना। में दिन में जो भी शो है सारे सीट फुल है, रात में देखना, और लंबी मूवी है रात में घर वाले भी थोड़ा अलाउ नहीं करते इस 4 वजह घंटे से। की मूवी है, अब 4 घंटे मैंने सुना है एकदम मतलब क्या है, माहौल हिला दे रहा है पूरा। माहौल मतलब ये बोला जा रहा है कि जो नोटबंदी है, नोटबंदी ना मतलब क्यों हुई इसका एक रीजन तो पता पड़ गया। भाई कोई रीजन नहीं है, वो सिर्फ मूवी को देख के हो रही अरे है। यार ये मूवी कांग्रेसी चमचों को दिखाओ, नोटबंदी ने क्या कर दिया, नोटबंदी ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्या हुआ, हमें क्या है, अरे देख लो जाकर के। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि नोटबंदी से क्या फायदा, मैं बोल दूंगी जा भाई धुरंधर पार्ट 2 देख और निकल यहाँ से रास्ते में। 4 घंटे की मूवी में अगर 4 घंटे की मूवी में अगर 4 मिनट कोई बोर हो जाए ना तो भाई आके पैसे मेरे से ले जाना भाई, ठीक है। 4 घंटे की मूवी में अगर 4 मिनट अगर कोई बंदा बोर हो जाए तो पैसे मेरे से ले जाना भाई। हाँ फुल पैसा वसूल है, और सबसे बड़ी बात है देश हित में है, और देश की भाई साहब कति आन बान शान है, ठीक है। धुरंधर 2 को जरूर देख के आए, और ना पसंद आए तो पैसे मेरे से ले जाए। ऐसी मूवीज के लिए हम 500-600 रुपए दे सकते हैं तो गम नहीं होता। ये करेंगे और फिर जब थिएटर में जाके जब देखते हैं सैयारा, इसके लिए मैंने 600 रुपए दिए, 600 रुपए इसके लिए। अरे भाई शौक मनाया जाता है घर पे बैठ के कि इस मूवी के लिए, लद्दड़ सी मूवी के लिए मैं इतने पैसे दे के आई हूँ। पर ऐसी मूवी जो रियल में एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है यहाँ पे हमें बता के जाती है कि एक्चुअली रियलिटी क्या थी। बहुत सारी चीज़, ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बता के गई हैं कि क्या हुआ इस दौरान, नोटबंदी के बाद क्या हुआ, तमाम चीज़ें। तो इन्फॉर्मेटिव मूवी तो है, सिर्फ ऐसा कहना कि क्रिंज नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन है। धुरंधर मूवी आई है, धुरंधर मूवी ने बवाल मचा दिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली कि जैसे नोटबंदी हो या फिर वैसे हो, तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ फ़ायदे दिखे आपको? नहीं, अगर धुरंधर मूवी पूरी तरह नोटबंदी पे उस पे आधारित हो कहे, मैंने नहीं देखी है, मैं ऐसे ही वो कर दूं, लेकिन उस घटना को, जो घटना आप चर्चा कर रहे हैं उसका मुझे अच्छे से वो लगा। नोटबंदी कोई मतलब नोटबंदी या फिर कोई ब्लैक मनी ये सब चीज़ों को लेके नहीं था, वो पूरा प्रकरण एकदम सरकार का सोचा समझा हुआ था। और जिनको नहीं याद है या नहीं पता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है उस टाइम पे वो बड़े 5 स्टेट जिनसे सत्ता और सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, उनके इलेक्शन थे, और करीब करीब सभी पार्टियों का पैसा ग्राउंड पे उतर चुका था, जो जीरो करना बहुत ज़रूरी था। उससे पहले ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष सत्ता से बाहर हुआ था ताज़ा, उनके पास एक बड़ा स्टॉक पैसे का एक पैसा था, पूरी बात कंप्लीट कर, एक अमाउंट उन्होंने इकट्ठा करके रख रखा था, और जो पार्टी सत्ता में आई थी उसके पास उसके इक्वल वो अमाउंट नहीं था, तो उस अमाउंट को ख़त्म करके और अपना अमाउंट वैल्यू खड़ा करना ये बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात नोटबंदी के लिए तो हर कंट्री ने अपने लिए एक बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करके एक बहुत, सभी के पास करीब करीब रुपीज़ के ऊपर बुक है, और इस पे बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए होता है, इसीलिए बहुत कम कंट्रियों ने अब तक नोटबंदी करी है। मान के चलिए कि जो धुरंधर मूवी में दिखाया था कि नोटबंदी इसलिए हुई जो पाकिस्तान की जो फर्जी नोट है उसको मात दी जाए, और आप कह रहे हो कि नोटबंदी से आरबीआई ने बहुत क्लियर कर दिया। आपको लगता है कि धुरंधर मूवी में जो दिखाई गई चीज़ें कि नोटबंदी में कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो भारत की फेक करेंसी पर चल रही थी उसको डम करा, आपको लगता है? देखो भाई साहब, धुरंधर मूवी तो मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन ये एक्चुअल फैक्ट है कि जब नोटबंदी हुई तो पाकिस्तान के ऊपर सीधा प्रहार किया गया था। एक बहुत अच्छा निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा सरकार का, जिसके तहत पाकिस्तान के ऊपर में सीधा प्रहार हुआ था, और ये दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कैसे आटे के लिए लड़ रहा था, कैसे कटोरा ले लेकर इधर से उधर भागने लगा था, तो ये दुनिया ने देखा। तो इसके लिए मेरी बात सुनिए, इसके लिए किसी मूवी का प्रमाण की जरूरत नहीं है। हालांकि धुरंधर मूवी अभी तक जितनी तारीफ हो रही है, बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है, मैंने नहीं देखी है, देखूंगा और उसके बाद उस पर बोल पाऊंगा। लेकिन अगर नोटबंदी की हम बात करें तो नोटबंदी एक सफल, बहुत ही सरकार का सफल निर्णय था, जो कि कामयाब भी हुआ, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आया, पाकिस्तानी नागरिकों को हमने आटे के लिए लड़ते हुए तक देखा। अभी जैसे बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा देशद्रोही था, वो एक तरीके से पाकिस्तानी ही था जो भारत देश में पाकिस्तान का एजेंट बनकर आया था। दाऊद इब्राहिम ने बहुत सारी फंडिंग करी आईएसआई को, तमाम चीज़ों को, उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करा गया है। देखो ये तो बहुत इंटरनली मामला है, और वो सरकार जो भी जिस टाइम पे रहती है उस पे एजेंसियां काम बहुत, इब्राहिम आतंकवादी गुंडा था सब जगह। मैं कौन सा उनको महापुरुष कह रहा हूँ।